आइसक्रीम वाला बना करोड़पति। एक गांव में मनीष नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने घर में ही कई किस्म के आइसक्रीम्स और कुल्फी बनाकर एक रेडी में उसे ले जाकर बेचता था। शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती थी तब वो अपने रेडी के साथ स्कूल के बाहर खड़ा होता था। उस स्कूल के बच्चे सारे बड़े प्यार से उसके पास आकर आइसक्रीम और कुल्फी खाकर जाते थे। जिन गरीब बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे और अपने माँ बाप से आइसक्रीम की जिद करते तो मनीष ऐसे बच्चों को आइसक्रीम मुफ्त में ही दे देता था। आइसक्रीम बनाने के लिए मनीष किसी भी तरह का रसायन इस्तेमाल नहीं करता था, इसीलिए उसके आइसक्रीम्स बड़े स्वादिष्ट और बड़े सेहतमंद होते थे। वो कम लाभ में ही आइसक्रीम बेचता था। उसकी कमाई से ही वो अपनी पत्नी और बेटे का पोषण करता था। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक आइसक्रीम पार्लर खुला। वो आइसक्रीम पार्लर एक मशहूर ब्रांड का था। उन्होंने अपने आइसक्रीम के बारे में और उनके अलग अलग किस्म के फ्लेवर्स के बारे में खूब प्रचार किया। इसके वजह से उस गांव के लोग उस आइसक्रीम पार्लर के बाहर लाइन लगाने लगे। इस तरह मनीष के रेडी के पास आइसक्रीम खरीदने वाले कम हो गए। स्कूल के बाहर भी कोई उससे आइसक्रीम नहीं खरीदता था। सब उस नए आइसक्रीम पार्लर के बाहर जाकर लाइन में खड़े होकर खाते थे। ये देखकर मनीष बहुत उदास हुआ। एक दिन मनीष के बेटे चिंटू से मिलने के लिए उसका दोस्त बंटी आया। वो चिंटू से, अरे चिंटू, कल मेरा जन्मदिन है। कल मैं अपने दोस्तों के लिए पार्टी दे रहा हूँ। वो जो नया आइसक्रीम पार्लर खुला है, मैं पार्टी वही दे रहा हूँ। तुम्हें जरूर आना होगा। तब चिंटू ने मनीष की ओर देखा। तब मनीष ने बंटी से, बिल्कुल बेटा, वो जरूर आएगा। अगले दिन चिंटू उस नए आइसक्रीम पार्लर में गया। चिंटू पार्टी से घर लौटा और मनीष से, पिताजी, वो जो नया आइसक्रीम पार्लर है उसमें आइसक्रीम की कीमत पता है क्या है? एक आदमी के लिए 250 रुपए हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम कितने रंग बिरंगे हैं? पर पिताजी, मैंने एक बात जान लिया है, आइसक्रीम चाहे कोई भी रंग का हो लेकिन उसका बेस क्रीम एक ही है। उन्होंने अलग अलग स्वाद के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाया है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए रंग बिरंगे सिरप, ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी, चॉकलेट चिप्स वगैरह छिड़काया है। अगर आप चाहो तो आप उससे भी बढ़िया आइसक्रीम बना सकते हो। चिंटू की बातें सुनकर मनीष सोच में पड़ गया। अगले दिन मनीष ने अपने बेटे और अपनी पत्नी को बुलाया। देखो, चिंटू ने जो कल बात कही उससे मुझे एक उपाय सूझा है। हमें भी वक्त के साथ साथ बदलना होगा। इस नए पार्लर की वजह से अपने धंधे पर असर पड़ा है। हम भी नए किस्म के आइसक्रीम बनाते हैं। मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। वो दोनों उसके लिए मान गए। अगले दिन से वे तीनों नए नए किस्म के आइसक्रीम बनाने के लिए प्रयोग करने लगे। बिना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या रसायन इस्तेमाल करते हुए उस सीजन में मिलने वाले फलों और ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ नए नए फ्लेवर्स बनाने के लिए वे खजूर और शहद का इस्तेमाल करने लगे। आइसक्रीम बनाने के लिए आधुनिक उपकरण ना इस्तेमाल करते हुए पुराने तरीके से ही बनाते थे। कुछ दिनों के प्रयोग के बाद नए नए फ्लेवर्स में बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया आइसक्रीम बनने लगे। मनीष ने अपने नए आइसक्रीम फ्लेवर्स को अपने गाड़ी के सामने डिस्प्ले में रखा। उसके लिए एक बोर्ड लगाया, मनीष होममेड आइसक्रीम। कुछ माँ बाप उसके पास आए। आइसक्रीम कितने का है भैया? केवल 50 रुपए सर। क्या सचमुच? कहकर उससे आइसक्रीम लिया और अपने बच्चों को भी खिलाया। उसे खाकर एक व्यक्ति, अरे मनीष भैया, तुम्हारा आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है। हाँ सर, ये होममेड है। इसे मेरे पत्नी, मेरे बेटे और मैंने मिलकर बनाया है सर। हाँ मनीष, हम तुम्हारे बारे में जानते हैं। कितने सालों से हमारे बच्चे तुम्हारे पास आइसक्रीम खा रहे हैं, पर उन्हें जुकाम तक नहीं हुआ। नए आइसक्रीम पार्लर के शान शौकत को देखकर तुम्हारे पास हमने आइसक्रीम खरीदना बंद कर दिया। हमने सोचा वो जितना कीमती होगा उतना बढ़िया है। जब से हमारे बच्चों ने वहाँ खाना शुरू किया तब से उन्हें कोई ना कोई बीमारी होती ही रहती है। यूं कुछ दिनों बाद सबको मनीष के नए आइसक्रीम फ्लेवर्स के बारे में पता चला। सब ने उस नए आइसक्रीम पार्लर में खाना छोड़कर मनीष के पास ही आकर आइसक्रीम खाने लगे। नतीजा ये हुआ कि उस नए आइसक्रीम पार्लर को बंद करना पड़ा। मनीष का बिजनेस खूब चलने लगा। उसे खूब लाभ भी होने लगा। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति शहर से मनीष के पास आया। उसने
मनीष का आइसक्रीम खरीदा और खाया। फिर मनीष से, मैं एक मशहूर आइसक्रीम कंपनी का मालिक हूँ। मैं कई दिनों से बहुत कम खर्चे पर बहुत बढ़िया आइसक्रीम बनाकर गरीब देशों के बच्चों के लिए भेजना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे आइसक्रीम के बारे में सुना तो यहाँ चला आया। मुझे तुम्हारा आइसक्रीम बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज ही हम अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। मनीष खुशी खुशी मान गया। तब मनीष ने जो पैसे जमा करके रखे थे और सरकार की मदद से उस गांव में उसने एक आइसक्रीम का फैक्ट्री शुरू किया। समुद्री जहाजों में और हवाई जहाजों में मनीष के आइसक्रीम विदेशों में निर्यात होने लगे। बहुत जल्द मनीष करोड़पति बन गया। उसने एक बेंटली कार खरीदा और उसमें वो गांव में घूमने लगे। उसे जहां कहीं गरीब बच्चे दिखाई देते अपने कार में बिठा लेता था। उन्हें आइसक्रीम मुफ्त में देता था। जरूरत पड़ने पर उन्हें पैसे भी देता था। गांव वाले मनीष की तरक्की देखकर बहुत खुश हुए। मिनी मोटरसाइकिल गोल्डन मंकी। गोरखपुर नाम के गांव में मुन्ना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक नंबर का चालबाज था। वो लोगों को ठगने के लिए नित नए आइडिया सोचता था। एक दिन वो सड़क पर जा रहा था कि एक मदारी को बंदर का खेल दिखाते हुए देखा। चल राजा, रस्सी पर चलो। तब वो बंदर रस्सी पर चलने लगा, एक छल्ला पकड़कर। चल राजा, इसके अंदर से कूदो कूदो। तो वो बंदर कूद गया। उसके बाद एक साइकिल लेकर आया और कहा, चल राजा, साइकिल चला। चला साइकिल। तो बंदर साइकिल चलाने लगा। उसके बाद मदारी बंदर को अपने साथ लेकर लोगों के पास जाकर पैसे लेने लगा। ठीक उसी समय मुन्ना उसके पास गया और बंदर को उठाकर वहां से ले गया। उस बंदर को ले जाते जाते, इस बंदर से करोड़ों रुपए कमाने होंगे, इसे कोई करतब सिखाना होगा, यूं सोचकर उस बंदर को सुनहरा रंग चढ़ा दिया। उसे उस गांव के सबसे बड़े व्यापारी रतनलाल के पास ले गया। रतनलाल का शरीर सोने के आभूषण जैसे चेन, कड़े, अंगूठी से भरा हुआ था। उसके पास जाकर मुन्ना, रतनलाल सेठ जी, ये कोई साधारण बंदर नहीं है, हिमालय में पलने वाला बंदर है। ये साधारण लोगों को नहीं मिलता है। इसे पकड़ना ही साहस भरा काम है। आप तो जानते ही हैं कि मुन्ना साहस का दूसरा नाम है। जान को जोखिम में डालकर हिमालय से इस बंदर को लाया हूं। इस बंदर की क्या खासियत है? इसका रंग तो देखिए, सुनहरा है। कहते ही बंदर सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देने लगा। ये देखकर रतनलाल, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बंदर सुनहरे रंग में खूब चमक रहा है। ऐसे बंदर को मैंने कभी नहीं देखा। सेठ जी, इसकी एक और खासियत है, जानते हैं वो क्या? ये हर पूर्णमासी को 1 किलो सोना हकता है। 1 किलो सोना? अरे ये तो हैरानी की बात है। हाँ सेठ जी, पर ये बंदर मेरे जैसे आम आदमी के पास रहे तो मेरे जान को खतरा है। मैंने सोचा आप जैसे धनवान के पास रहेगा तो ही ठीक है, इसीलिए आपके पास लाया हूँ। वैसे भी आप हर रोज पूजा करते रहते हैं और बहुत श्रद्धा और भक्ति में विश्वास करते हैं। ये आपके पास रहना ही ठीक होगा, क्योंकि मैं वो सब विधि नहीं जानता ना, इसलिए सोचता हूँ कि आपको बेच दूं। कितने में बेचोगे? आप तो जानते ही हैं सेठ जी, अब मुझे 10 लाख दे दीजिए बस। हर पूर्णमासी को 1 किलो सोना मिलना तो निश्चित है ही, उसमें आधा किलो आप रख लीजिए और आधा किलो मेरा। अरे मुन्ना, ये कैसे हो सकता है? मैं इसे पालूंगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा, तो मेरा हिस्सा बड़ा होना चाहिए ना। हाँ ठीक है सेठ जी, तो तय है कि 3/4 हिस्सा आपका और 1/4 हिस्सा मेरा। क्यों, ठीक है ना? रतनलाल उसके लिए भी नहीं माना। वैसे भी सेठ लालची था। अपने हाथ की अंगूठी दिखाते हुए, ये देखो, ऐसी अंगूठी हर पूर्णमासी को मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप बड़े आदमी हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे ही सही। मैं हर पूर्णमासी को आकर एक एक अंगूठी क्यों ले जाऊं? एक काम करते हैं, आप अपने शरीर पर लादे हुए सारे गहने मुझे दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। तब रतनलाल ने मन में, वाह अच्छा फंसा है, यूं सोचकर, ठीक है ले लो, अब तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा, यूं कहकर अपने शरीर का सारा सोना उतार कर उसे दिया। 10 लाख रुपए भी दिए। वो ले जाते हुए मुन्ना,
हाँ सेठ जी, एक बात तो मैं आपको कहना भूल ही गया। इसे हर पूर्णमासी को 1 किलो सोना देना हो तो आपको इसे मिनी बाइक में हर रोज सुबह शाम घुमाना होगा। तीनों टाइम इसे काजू खिलाना होगा। किसी भी कारण इसमें चूक नहीं होना चाहिए। यूं ही सही, यूं सोचकर रतनलाल एक मिनी बाइक मंगवाया और उसे हर रोज घुमाने लगा। उसे हर रोज काजू खिलाने लगा। उस मिनी बाइक को देखकर रतनलाल का बेटा छोटूलाल, पिताजी एक बार मुझे वो बाइक देना, मैं भी खेलूंगा। बेटे को छोड़कर बंदर को मिनी बाइक में घुमा रहे कहकर सब गांव मजाक उड़ा रहा है। वैसा क्या वो बंदर आपके लिए मुझसे बढ़कर है क्या? अरे मेरे लाल, मेरे इस बर्ताव के पीछे एक राज है। वो क्या है पिताजी? बेटा, ये सोने का बंदर है। ये हर पूर्णमासी को 1 किलो सोना हकता है। क्या है पिताजी? बंदर सोना कैसा हगेगा? आपको किसने ठगा है? अरे बेटे, मुझे कोई नहीं ठग सकता। तब छोटूलाल एक पाइप लेकर आया और आप देखिए पिताजी। कहकर बंदर पर पानी छिड़कने लगा। उस बंदर का सुनहरा रंग धुल गया और वो साधारण बंदर में बदल गया। ये देखकर रतनलाल ने सिर पीट कर बिलक बिलक कर रोना शुरू किया। पुलिस कंप्लेंट देने छोटूलाल और रतनलाल दोनों घर से निकले। रास्ते में उन्हें मुन्ना दिखाई दिया। वो एक बंदर को सुनहरा रंग लगाकर किसी और को ठगने जा रहा था। छोटूलाल और रतनलाल ने पीछे से जाकर उसे दबोचा और फिर उसे खूब मारा और फिर पुलिस के हवाले किया।